वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो माउंटेन पे होगा, पहाड़ों पे लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। सी लेवल से मुराद मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि हम गहराई लेते हैं। गहराई यानी सतह समंदर की गहराई, सतह समंदर तक यानी ज़मीन की जो गहराई है उसको हम सी लेवल से मेजर करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू एट द सी लेवल। अगर आप 30 किलोमीटर हाइट से मूव करके जाएं, अब यानी 30 किलोमीटर आप सी लेवल से ऊपर की तरफ मूव करके जाते हैं, तो आपके पास जो मरकरी का कॉलम है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो ओनली 1000 पास्कल्स होगा। ठीक है, 1000 पास्कल होगा। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास पहाड़ के ऊपर या 30 किलोमीटर ज़मीन से जो ऊपर की सतह है वहाँ पे जो मरकरी प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो जस्ट 7 मिलीमीटर होगा। ठीक है, 7 मिलीमीटर होगा। तो वो तकरीबन क्या हो जाएगा आपके पास, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन अल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है वहाँ पर जाके आपके पास जो एयर प्रेशर होगा वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन डिटरमाइन अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय मूविंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस। यानी हम किसी भी जगह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसी भी हाइट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं ईजिली, बता सकते हैं कि इस जगह पे हवा का प्रेशर या हवा का दबाव क्या होगा। यानी जैसे जैसे आप सतह समंदर से यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपके पास वैसे वैसे प्रेशर जो होगा, जो एयर प्रेशर होगा आपके पास कम से कम होता जाएगा। और जैसे जैसे एयर प्रेशर कम होगा वैसे ही आपके पास मरकरी की जो एक्सर्टिंग पावर होगी वो आपके पास कम हो जाएगी, जो आपके पास डिक्रीज़ हो के 1000 पास्कल पे। पहले आपके पास 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, और जब आप पहाड़ पे गए यानी 30 किलोमीटर आपने अबव मूव किया ज़मीन से तो आपके पास जस्ट 1000 पास्कल यानी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह गया। और ऐसी जगह जहाँ पे के हवा मौजूद नहीं है वहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आप सिंपली इसकी जो एग्जांपल है, आपके घरों में जो वैक्यूम क्लीनर हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू clean our houses, in order to clean our carpets and anything, the fan in the vacuum cleaner lowers air pressure in its bucket। अब जिसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई गई है कि आपके पास इसका एक एग्जॉस्ट पॉट है, यहाँ से उसको हम निकाल सकते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास पाइप के थ्रू अंदर बकेट में जमा होते हैं उसको हम एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास जो वैक्यूम क्लीनर होता है, देखें आपके पास ये इसका जो पार्ट होता है ये इसका इनटेक पोर्ट होता है। इनटेक पोर्ट क्या होता है कि जिसके ज़रिए से आप डस्ट पार्टिकल्स को मूव करवा के बकेट के अंदर लेके जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास के बकेट का जो इंटरनल प्रेशर होता है, इनर प्रेशर होता है, वो लोअर होता है। और हमेशा आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जैसे आपके पास पानी की एग्जांपल ले लें तो पानी भी क्या होगा, हाई लेवल से आपके पास लो लेवल की तरफ मूव करेगा। The atmospheric air rushes into it carrying dust and dirt with it through its intake port। आप intake port के ज़रिए से वो जो डस्ट या पार्टिकल जो आप डर्ट पार्टिकल जो मूव करवाना चाह रहे हैं, जो रिमूव करवाना चाह रहे हैं अपनी, या जिसकी चीज़ की सफाई करना चाह रहे हैं, जैसे कारपेट होगी, सोफ़ा हो गया, कुछ भी हो गया जिसको आपने साफ़ करना है, तो उसके अंदर मौजूद डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल जो होंगे वो इस इनटेक पोर्ट के थ्रू अंदर बकेट में जमा हो जाएंगे। और बकेट में जैसे ही वो जमा हो जाएंगे तो पार्टिकल जो है वो अंदर ही स्टॉप कर जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप वो निकल नहीं सकते बाद उस वक्त तक जब तक कि आप एग्जॉस्ट पार्ट को, जो उसका एग्जॉस्ट पोर्ट है या जो उसका एग्जॉस्ट पार्ट है जहाँ से आप इसको निकालना चाह रहे हैं वहाँ उसको ओपन करके उनको रिमूव खुद ना कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर चेंज इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हम महकमा मौसमियात से सुनते हैं कि बारिश का इम्कान है, अबर आलूद मौसम होगा, क्लाउडी डे होगा, सनी डे होगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदाज़ा लगाते हैं। कह रहे हैं कि ऑन अ हॉट डे एयर अबव द
एयर अबव द सी लेवल या यू कैन से एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड, यानी जब आपके पास दिन गर्म होता है तो जो हवा होती है वो गर्म होकर फैल जाती है, ठीक है। उसके फैलने से आपके पास प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अचानक से गिरता है उस एरिया में मौसम को खुशगवार बना देता है। और जिस एरिया में आपके पास ठंड होती है, सर्दियाँ होती हैं, या अमूमन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास मौसम ठंडा ही रहता है, जैसे स्कर्दू वगैरह के इलाके, तो उनमें क्या होता है कि जो आपके पास हवा होती है वो ठंडी होती है, और जब हवा ठंडी होती है तो उसका प्रेशर जो अर्थ पे होता है वो ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे एक्सर्ट करती है, और डैट्स वाई आपके पास उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो आपके पास डाउन रहता है, यानी आपके पास ठंडा रहता है। द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, यानी अचानक से मौसम का तब्दील हो जाना किसी भी इलाके में वो आपको उस इलाके के मौसम में आती चेंज के बारे में बताता है। जैसे हमारे एरिया का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस दिन आपके पास धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है उस दिन शाम को अमूमन आपके पास हवाएं चलती हैं या अचानक से आपके पास बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं वेदर चेंजेस वो आपके पास चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सामने आते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन वेदर we can take example. First of all, we will discuss about what is meant by gradual and average drop in atmospheric pressure. जब आपके पास अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, अचानक से ड्रॉप करता है, तो उसका आपके एटमॉस्फेयर पे कैसे असर पड़ता है। यानी कि एज आपके पास क्या हो जाता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास नियर लोकेलिटी, लोकेलिटी यू मीन्स यू एरिया इन विच यू आर लिविंग, यानी एरिया इन विच यू आर लिविंग, जब आपके पास उस एरिया का जो टेम्परेचर है, जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अचानक से डिक्रीज कर जाता है, अचानक से ड्रॉप होता है। एक होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपके पास दिन गर्म है तो शाम ऑफ कोर्स आपके पास हवाएं चलेंगी, थोड़ा बेटर मौसम होगा, लेकिन अचानक से बादल आ जाना, अचानक से हवाएं चलना शुरू हो जाना, ये आपके पास क्या है कि माइनर Rapid fall in atmospheric pressure indicates a windy and a showery condition in the nearby region. यानी जब अचानक से आपके पास मौसम क्लाउडी हो जाए या हवाएं चलना शुरू हो जाएं तो आपको इससे पता चलता है कि तकरीबन कहीं आपके आसपास के एरिया में बारिश हो रही है या कहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसका आपके एरिया पे भी असर हो रहा है, और अचानक से वो आपके एरिया का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फॉल डाउन हो जाता है, और एज अ रिजल्ट आपके पास तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, या आप डिफरेंट तरीके से वेदर चेंज को महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से होगा व्हाट इज इंडिकेटेड बाय अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हमने पढ़ा कि जब अचानक से आपके पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप डाउन कर जाता है तो आपके पास क्या होता है। आप कह रहे हैं कि अब जब अचानक से इंक्रीज कर जाता है तब क्या होता है, यानी आपके पास जब अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो तब क्या होता है। अ रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर follow that it will soon be followed by the decrease in the atmospheric pressure indicating bad weather heat। इससे क्या होता है कि आपके पास आगे मज़ीद बुरा मौसम आ सकता है। जब मैंने आपको बताया कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब होगा कि आपके पास ठंड है, क्योंकि आपका एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि मज़ीद आपके पास ठंड का या मज़ीद आपके पास बुरे मौसम का इम्कान है। और ज़्यादातर जो ये जो मौसम होता है आपके पास ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपके पास दिखने में सर्दियों में ही सामने आता है कि आप उसी दौरान इसको महसूस कर सकते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी ठंड मौजूद होती है और मज़ीद जो है एयर प्रेशर जो मज़ीद ठंड होती है वो आपको बताती है कि मज़ीद आपके पास सूरज निकलने का कोई इम्कान नहीं है, तो आपके पास मज़ीद ठंड रहने का चांस सामने आ सकता है।